हे गाइस, वेलकम टू हैशटैग सिंह। अनिल कपूर और हर्षवर्धन कपूर की फिल्म थार आज नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो गई है। ये मूवी मैंने देखी और इसका रिव्यू भी दे दिया है, तो आप वो रिव्यू मेरे पिछले वीडियो में चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये मूवी अब तक देखी नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए और आप पहले मूवी देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं जो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस ख़राब कर सकते हैं। तो अगर आपने थार मूवी देखी है तो ही इस वीडियो को आगे देखिए। तो दोस्तों, थार की स्टोरी शुरू होती है 1985 में। मुनाबाव करके एक गांव है जो कि पूरा डेजर्ट का बना हुआ है एंड इट इज़ एट द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। राजस्थान में ये स्थित है और इसके अंदर एक पुलिस इंस्पेक्टर सुरेखा जो है वो काफ़ी दिनों से वेट कर रहा है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का जिसमें उसे एक पुलिस ऑफिसर होने का एहसास हो, ना कि कोई चौकीदार। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी उसे मिल जाती है जब भी एक मर्डर होता है मुनाबाव के अंदर। इतनी शांत जगह जिसके अंदर पहली बार मर्डर हुआ है, तो इंस्पेक्टर तो एक्साइट हो ही जाता है और तहकीकात करने लगता है। अभी ये मर्डर हुआ है 4 में से एक दोस्त का, जिसका नाम था सुआ। तो अभी सुआ का मर्डर क्यों हुआ, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि बेसिकली सुआ जो है उसके और 3 दोस्त हैं और उन्होंने एक बहुत ही घिनौना क्राइम किया है जिसके कारण उसकी सज़ा सुआ को मिल चुकी है। अभी बारी है बाकी 3 दोस्तों की, जिनका नाम है पन्ना, धन्ना और कंवर। तो ये तीनों की बारी है और धीरे धीरे ये तीनों को भी जो प्रोटैगनिस्ट है इस मूवी का, हर्षवर्धन कपूर जो कि सिद्धार्थ बना है, वो मारता है। अभी सिद्धार्थ इन सबको क्यों मार रहा है? सिद्धार्थ तो एक एंटिक डीलर है जो कि एंटिक्स खरीदता है ऐसे छोटे गांव से और शहर में जाके बेचता है। तो फिर ये आके इन लोगों को क्यों मार रहा है? वेल, उसकी एक बैक स्टोरी है। मगर उससे पहले इंस्पेक्टर पे आता है। इंस्पेक्टर जूझ रहा है एक ड्रग कार्टल से जो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से कुछ घुसपैठिए मुनाबाव में आ गए हैं और वो ड्रग्स यानी ओपियम उसे पूरे इंडिया के अंदर मुनाबाव के थ्रू पेनिट्रेट करते हैं। तो वहाँ पे उनके एजेंट्स हैं जो इंडिया के अंदर ही है एंड दे कैरी ऑन दिस रैकेट। तो जैसे ही पता चलता है इंस्पेक्टर को कि भाई हनीफ खान नाम का एक बंदा इन सब को लीड कर रहा है, तो वो उसकी तहकीकात में भी लग जाता है। तो अभी इंस्पेक्टर को 2 काम करने हैं, एक तो भाई मर्डरर को पकड़ना है और दूसरा हनीफ को पकड़ना है, हनीफ खान को। तो अभी ये दोनों चीज़ें में अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है वो बढ़ जाता है एंड वो बैकग्राउंड में अपनी तहकीकात जारी रखता है। ऑन द फ्रंट एंड सिद्धार्थ वो तीनों की तीनों बंदों को पकड़ता है, उनको ये लालच देता है कि भाई दिल्ली के अंदर उसका एक काम है जिसे करने जाना है और एक एक करके सबको किडनैप करता है और टॉर्चर करता है। अब इसमें से पन्ना जो है उसकी वाइफ है चेतना यानी कि फ़तिमा सना शेख, और दूसरा जो धन्ना है उसकी वाइफ है गौरी यानी कि मुक्ति मोहन। तो जब सिद्धार्थ इन सबको सज़ा देता रहता है, ऑन द अदर हैंड वो जाके चेतना के घर में भी रहता है एज अ किराएदार और ये झूठ बोलता है कि पन्ना ने उसे मंजूरी दे दी है एज अ किराएदार रहने की। तो दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। स्टार्टिंग में ये दिखाया गया है कि सब लोग चेतना से इसके लिए गुस्सा है क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती और सब उसे बांझ कहते हैं। मगर कोई ये नहीं सोचता कि सिर्फ औरत में नहीं, मर्द में भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन क्योंकि वो गांव है तो सब के सब जो है चेतना के ऊपर ही ये कहते हैं कि वो बांझ है और वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। सो चेतना और सिद्धार्थ दोनों एक ही घर में रहने लगे और इसके लिए दोनों की लाइकेबिलिटी एक दूसरे के लिए बढ़ी और फिर उसके बाद में दोनों को काइंड ऑफ एक दूसरे से अटैचमेंट हो गई। प्यार नहीं हुआ मगर अटैचमेंट हो गई। इसीलिए बाकी की पूरी मूवी के दौरान दोनों एक दूसरे से काफ़ी ऑनेस्ट रहते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि भाई हर्षवर्धन टॉर्चर करता रहता है तीनों को, पन्ना, धन्ना और कंवर को। मगर प्रॉब्लम ये होती है कि एक रात धन्ना जो है वो छुड़ा के अपने आप को भागने की कोशिश करता है, मगर वो जगह ही इतनी दूर है कि वो ज़्यादा आगे नहीं जा पाता है और वो गिर जाता है। सुबह सिद्धार्थ को पता चलता है कि वो उसने भागने की कोशिश की, तो इसके लिए सिद्धार्थ उसको जला देता है। उसको जलाते हुए देख के एक बच्चा डर सा जाता है, तो सिद्धार्थ जब उसका पीछा करता है
तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो बच्चा नीचे गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है, मगर सिद्धार्थ उसे वही हवेली में जाके कैद कर देता है, क्योंकि वो बच्चा है और वो सिद्धार्थ चाहता था कि भाई जब तक ये पूरा खेल ख़त्म ना कर दे वो उस बच्चे को पुलिस तक जाने ना दे। तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि क्लाइमेक्स की बारी आती है, जिसमें जो एक फ्लैशबैक है उसको रिवील किया जाता है कि क्यों ये सब टॉर्चर हो रहा है। तो दोस्तों दिल्ली में सिद्धार्थ और उसकी वाइफ जो है यानी कि मंदाना करीमी दोनों हैप्पीली रहते थे। उसका नाम था चेरिल। तो एक दिन क्या होता है कि ये चारों दोस्त पन्ना, धन्ना, कंवर और सुआ ये लोग चोरी का प्लान बनाते हैं सिद्धार्थ के घर में। तो जब ये चोरी कर रहे रहते हैं उससे पहले इन्होंने अफीम चढ़ाई होती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही सुआ और धन्ना ने बिना कंवर और पन्ना को बताए एक जो लैंड लिया था उन्होंने उसके ऊपर अफीम की खेती की थी। तो वो अफीम चढ़ा के आए थे और जब वो चोरी करने आए तो देवर रियली वेरी हाई, जिसके कारण उन्होंने चेरिल यानी कि सिद्धार्थ की वाइफ को अब्यूज़ किया और उसका रेप करके उसको मार दिया। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इस मूवी के अंदर जो सिद्धार्थ है वो इन चारों को बहुत क्रूअली मारता है। लिटरली जो चीज़ें उसकी वाइफ के साथ हुई है उसको 10 गुना ज़्यादा बुरी तरीके से जो है सामने वाले को वो मारता है। तो एंड में चेतना को सिद्धार्थ सीधा पन्ना के पास ले जाता है, जहाँ पे पन्ना ये एग्री करता है कि उसने ये सब किया था। तो इसके लिए सिद्धार्थ गुस्से में आता है और फिर वो कंवर को गोली मार देता है, क्योंकि कंवर वैसे ही अधमरा था। फिर उसके बाद में चेतना के सामने ही वो पन्ना को ज़िंदा जला देता है। तो पैरेलली जो हनीफ खान है उसकी एक झड़प चलती रहती है विद इंस्पेक्टर सुरेखा यानी कि अनिल कपूर, क्योंकि अनिल कपूर को भी बदला लेना है भूरा का, जिसको हनीफ खान मार देता है गोली से। तो इसके लिए अभी उन दोनों के अंदर नोकझोंक होती है। एंडिंग में दिखाया गया है कि हनीफ खान गोली मारता है अनिल कपूर को और फिर पैर पे, मगर जब वो सामने आता है उसका निशाना चूक जाता है और अनिल कपूर उसे गोली मार के घोड़े से नीचे गिरा देता है। फिर उसके बाद में जब इंस्पेक्टर ऊपर पहुंचता है वहाँ पे वो देखता है कि भाई ऑलरेडी सिद्धार्थ ने पन्ना को जला दिया है। थोड़े टाइम बाद सिद्धार्थ को गोली लगती है और वो चेतना मारती है। तो जैसे सिद्धार्थ ने बदला लिया अपनी वाइफ का, वैसे ही चेतना ने अपने हस्बैंड का भी बदला ले लिया। मगर मूवी के एंड के अंदर ये पूछा गया है कि क्या बदले का जवाब बदला है या क्या रिवेंज लेना इतना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी रिवेंज लेना चाहता है वो एक बात तो जाहिर रखता है कि भाई उसको अपनी जान की परवाह नहीं। वो अगर रिवेंज लेता है तो जिसको मारता है उसके साथ साथ वो खुद भी मरता है। तो ऐसी ही एक चेन दिखाई गई है सिद्धार्थ और चेतना के बीच में। अभी एंड में क्या होता है, एंड में दिखाया जाता है कि भाई जो इंस्पेक्टर है वो अपनी गाड़ी में आता है और एक प्रेग्नेंट चेतना को अपने साथ में लेके जाता है, उसे अपने घर पे छोड़ने के लिए, चेतना और उसकी सहेलियों को। तो ये दिखाया गया है कि जिस रात सिद्धार्थ और चेतना एक साथ थे उसी रात में चेतना प्रेग्नेंट हो गई, यानी कि जो कमी थी वो चेतना में नहीं थी मगर पन्ना में थी। दैट वाज द रीज़न वाई उसको बच्चा नहीं हो रहा था, मगर फिर भी दुनिया चेतना को ही मांझ बुला रही थी और वो भी खुद फील कर रही थी कि भाई वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। मगर ड्यू टू सिद्धार्थ इन्वॉल्वमेंट इन दिस वो एक निशानी छोड़ गया है अपनी एंड के अंदर चेतना के साथ में। तो यहाँ पे मूवी ख़त्म होती है। तो दोस्तों सिंस एंड में दिखाया गया है कि चेतना को पुलिस ने नहीं पकड़ा, वो इसलिए क्योंकि चेतना को सच्चाई पता चल जाती है, इंस्पेक्टर को भी सच्चाई पता चल जाती है कि भाई सिद्धार्थ रिवेंज क्यों ले रहा है। एंड फिर जब ये देखता है इंस्पेक्टर कि भाई चेतना ने भी सिद्धार्थ को गोली मार दी, तो उसके आगे वो उसे नहीं पकड़ता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम जस्टिस इज़ डन। अभी इसे जेल में डाल के कोई फ़ायदा होने नहीं वाला, ये साइकिल बढ़ता जाएगा। सो गाइस, ये था थार का एंडिंग एक्सप्लेन्ड एंड इनफैक्ट द स्टोरी एक्सप्लेन्ड। तो दोस्तों आप बताइए आपके हिसाब से, आपके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से थार की एंडिंग का जो है क्या तात्पर्य होता है, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना वर्जन लिखना मत भूलिएगा। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है
तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, देखते रहिए।